बढ़िया से सब ठीक है लक्ष्मी? हट तो इधर मिला दूं। अरे इधर तो मिला दूं, रुक। खाओ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। खाना सीख भाई, खाना सीखो। खत्म कर उसको, ले खा ले बेटा, जल्दी खाओ जल्दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस आज मौसम थोड़ा बादल वाला हो रहा है, ऐसा लग रहा है देखकर जैसे बारिश आएगी। तो गाइस सुबह का सारा काम हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड ये दुकान पर हैं और मैं सारा काम करके चारा वारा लगाकर अपनी भैंस को आ गई हूँ। और अभी मैं थोड़े कपड़े हैं तय बना रही हूँ, क्योंकि जब तक कि कपड़े तय नहीं बन जाते हैं ना तब तक सफाई लगती नहीं कि सफाई की है, क्योंकि कपड़े बहुत ही अजीब से दिखाई देते हैं पड़े हुए। तो ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, इनको मैं तय बना रही हूँ। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। कल मेरे पास एक कॉमेंट आया था एक भाई ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। उन्होंने कल कमेंट करके पूछा है कि मान लीजिए दीदी आपके पास हरा चारा नहीं है तो आप सूखा चारा किस तरह से अपनी भैंस को खिलाएंगी और कितनी मात्रा में खिलाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे ये सवाल लगा है, बहुत ही अच्छा। ये एक उन्होंने कुछ पूछा है मुझसे और मुझे खुशी भी बहुत हुई कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यूट्यूब हमारी इतनी प्यारी सी फैमिली है कि हम एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू भैया, आपने मेरी वीडियो को देखा और मुझसे कुछ पूछना चाहा है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, क्योंकि गाइस पहले हमारे पास भी सूखा भूस था, हरा चारा नहीं था। तो उस समय मैं भी बहुत परेशान रहा करती थी कि मतलब हमारे पास 2 गायें थी और दोनों ही ब्याई हुई थी। तो मेरे मन में आता था कि दोनों का कैसे मैं पेट भराऊंगी, कैसे इनकी फुल फीडिंग कर पाऊंगी। तो गाइस अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बफेलो फास्ट मिल्किंग भी करने वाले हैं। तो कपड़े तय बन चुके हैं और मैं इनको अपनी अपनी जगह पर इनकी व्यवस्थित कर दूंगी। तो गाइस कपड़ों की तय बनाकर मैं रख कर आ गई हूँ अपनी रसोई में। और आज मैं खाने में दोपहर में बना रही हूँ दाल। तो मैं यहाँ पर उड़द चना मसूर की दाल लेकर आई हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं कितना मोटा अमरूद है, लेकिन मन तो मेरा कर रहा है खाने पर, मैं रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि पूरी रात जो काम से मेरी नाक बंद रही है, मैं बहुत परेशान रही थी। क्योंकि कुछ भी हो जाए ना इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन नाक बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसमें जो भी मसाले डलते हैं वो मैं डालकर इसे उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे एक सूट भी सिलना है। तो अभी बच्चे भी घर पर नहीं हैं, तो खाना बनता रहेगा किचन में और मैं बाहर गार्डन में बैठकर ही सूट कंप्लीट कर दूँगी। जब तक खाना बनेगा सूट भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें चारा लेने भी जाना है खेत पर। तो मैं गार्डन में आ गई हूँ, यहीं पर मैंने चटाई बिछा ली है और इसी के ऊपर मशीन रख लूँगी, यहीं पर सिलती रहूँगी मैं। क्योंकि इतना समय तो मिलता नहीं है कि पूरा दिन अगर बैठकर कपड़े सिलूँ, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ही मुझे कपड़े कंप्लीट करने पड़ते हैं। काफ़ी दिन से सूट पड़ा था, तो रोजाना सोचती थी कि आज कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन समय ही नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा खाना बनता रहेगा, इधर ही कंप्लीट कर लेती हूँ बैठकर। तो भाई दोपहर का थोड़ा सा समय तो मैं निकाल ही लेती हूँ अपने पर्सनल काम करने के, जैसे सूट सिलना या कुछ और काम होता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं लगभग 3 बजे के बाद, फिर समय बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उस समय मेरी भैंस का दोबारा से काम स्टार्ट हो जाता है शाम का। फिर जब बच्चे खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर चारा वगैरह भी लाना होता है बाद में। और जब पशु दूध देते हैं तो उनका आपको पता ही बहुत ज़्यादा काम होता है। समय से टाइम से अगर पेट भरवा देते हैं ना तो पूरा दूध मिल जाता है, वरना फिर पशु दूध नहीं देते हैं। तो मेरा सूट भी देखिए सिल चुका है।
तो गाइस देख सकते हैं दाल बन चुकी है। लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो वैसे मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और उसके बाद चावल तभी मैं रख दूँगी जब बच्चे आने वाले होंगे तो बच्चे खाना खा लेंगे। और सारा कंप्लीट मैं नहीं दिखा पाती हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप देखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए दाल में तड़का लग चुका है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने सूट सिला था, उसके बाद मैंने खाना भी साथ में बना लिया है। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों ने खाना भी खा लिया है। अब गाइस हम जा रहे हैं चारा लेने खेत में। तो गाइस चारा लाने के लिए मैंने दरात लिया है और एक कपड़ा लिया है जिसमें बांध कर मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए अब हम चलते हैं खेत में चारा लेने के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने खेत पर। तो गाइस अभी मम्मी रस्सी खोल रही हैं। हमारे खेत में मटर भी है। तोड़ो जल्दी। तो बहुत मीठी लगी है। तो गाइस मम्मी अभी धनिया काट रही हैं। तो गाइस देखिए मैं बर्तन काट रही हूँ। तो गाइस हमने जो अपनी इस बरसिन वाली जगह में चारों तरफ जाली लगा रखी है, वो इसलिए लगा रखी है ताकि लावारिस पशु जो हैं वो इसमें घुस ना सकें, क्योंकि लावारिस पशुओं की वजह से हमारे खेत में भी चारा नहीं होता था। कभी भी हमें अपनी भैंस को सूखा भूसी खिलाना पड़ता था। तो गाइस इस चीज़ का दोष हम लावारिस पशुओं को भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें छोड़ा गया है और ये जो पशु होते हैं इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कि कहाँ घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता था कि वो खाने से ज़्यादा ना बिगाड़ते थे चारे को, तो इसलिए हमें ये जाली करवानी पड़ी। तो देखिए चारा कट चुका है और सार्थक ने मुझे उठवाया है। देख सकते हैं कि मैंने भैंस को अंदर बांध दिया है और हम चारा भी खेत से लेकर आ गए हैं। तो गाइस अब समय हो गया है मिल्किंग करने का। तो अब मैं दूध निकालूंगी, यानी कि बफेलो फास्ट मिल्किंग करने वाली हूँ। और साथ ही आपको बताऊंगी कि सूखे चारा जो होता है हमें किस तरह से पशुओं के खाने के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपने पशुओं को सूखा चारा खिलाना है। क्योंकि गाइस पशु का पेट भराना बहुत ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो भैंस हो या गाय हो, उसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो दूध देती है, अगर ब्याई हुई भैंस गाय है, तो उसका किस तरह से हमें पेट भरवाना है सूखा चारे से और किस तरह से उसके अंदर फीड मिलाना है, ये बताने वाली हूँ। चलो भाई मुन्ना, मैंने कटरे को लगा दिया है। तो गाइस जब पशुओं को पालने की बात आती है तो हर कोई तैयार हो जाता है, लेकिन सोचना तब पड़ता है जब पशुओं के खाने की बात आती है। क्योंकि कोई भी अपने घर में गाय भैंस बांध सकता है, अगर भैंस नहीं तो गाय बहुत सस्ती कीमतों पर मिल जाती हैं। और आजकल तो लावारिस कर रहे हैं, किसी भी गाय को पकड़कर हम बांध सकते हैं, उसका इलाज करेंगे थोड़े बहुत दिन बाद तो वो ब्याह जाएगी और हमारे घर में दूध रखेगा। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है कि उसे खिलाना क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि चारा मोल लेना पड़ता है
तो मोल चारा अगर हम लेंगे तो फिर बजट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा चारा मोल आ रहा है तो या तो पशु का दूध बहुत ज़्यादा क्षमता का होना चाहिए, जैसे कि 12 से 15 लीटर, या फिर भैंस होनी चाहिए, भैंस के दूध की कीमत ज़्यादा होती है, तब तो मोल का चारा ठीक है खिलाना। अदरवाइज़ मोल का चारा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा पशुपालक के लिए। इसलिए ज़्यादातर सोचना पड़ता है, जब हम कोई पशु लेते हैं तो उसके चारे की बात आती है तब बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या खिलाएंगे। तो हमारा खेत है, लेकिन हमारे खेत में चारा नहीं हुआ करता था, जो मैंने जैसे कि भी बताया था, बरसीन काटते समय के लावारिस पशु घुस जाते थे तो सारे चारे की ना तहस नहस कर देते, सारा चारा बेकार कर देते थे। तो गाइस, जैसे कि आज मेरे पास एक कमेंट आया था भैया का कि सूखा चारा कैसे खिलाएं, तो उस समय मैं भी सूखा चारा खिलाया करती थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूखा चारा किस तरह से खिलाया जाता है, और बहुत अच्छा तरीका से वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसी तरह से अपने पशु को सूखा चारा खिलाएंगे तो आपके पशु का दूध बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उसका वज़न भी कम नहीं होगा। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पशु एकदम चारा ना मिलने की वजह से सूखा हो गया, उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं और दूध नहीं मिल पा रहा है, दूध बहुत कम दे दिया, लुटियों में कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो गाइस दूध निकल चुका है। और गाइस अब बात आती है कि हम जो सूखा चारा खिलाते हैं वो किस तरह से अपने पशु को खिलाएंगे। तो गाइस सूखा चारा जो होता है वो पशु के वजन के ऊपर निर्भर करता है कि कितना हमें सूखा चारा खिलाना है और कितना हमें हरा चारा खिलाना है, यानी कि ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर दोनों की मात्रा होती है, जो कि हमें मेजरमेंट के हिसाब से पशु को खिलानी होती है। लेकिन अगर हमारे पास हरा चारा नहीं है, ऐसा गाइस कई बार हो जाता है कि हरा चारा हमारा खत्म हो जाता है, किसी वजह से हो नहीं पाया है, या हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे में हमें अपने पशु का जो पेट है वो सूखे चारे से भरवाना पड़ता है। तो गाइस बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो गाइस जितना आपकी गाय भैंस, आपके पास जो भी पशु है, जितना वो दूध देता है, आप उसके हिसाब से आप उसको प्रॉपर फीड दें, पूरी फुल फीड दें। सुबह शाम आप एक समय बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, जैसे कि 2 लीटर, अगर 2 से 2.5 लीटर अगर आपके गाय भैंस का दूध है तो आप उसके ऊपर 1 से 1.5 किलो आप उसको दाना दे सकते हैं, जो दाना मिश्रण होता है, जैसे कि खल वगैरह और जो भी हम मिश्रण उसमें डालते हैं, मतलब कि जो भी मिनरल मिक्सचर है सभी होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारे पशु का जो वजन है वो भी कम नहीं होता है, और हमारे पशु का जो दूध है ना वो फुल फीडिंग में हमें मिलता है, बिल्कुल भी दूध में कमी नहीं आएगी अगर आप इस तरह से अपने पशु को खिलाएंगे। अब बात आती है गाइस कि हम सुबह शाम तो बहुत अच्छे से पशु को दाना लगा देंगे, जो दाना मिश्रण है दूध की मात्रा के हिसाब से, लेकिन बीच बीच में हमें क्या खिलाना है। तो गाइस बीच बीच में आप ऐसा करें कि जब भी एक बाल्टी ऐसी तैयार करें जिसमें आप दोनों टाइम का फीड तैयार करें, सुबह का अलग और शाम का अलग। जैसे कि अगर आपकी भैंस है और 10 लीटर वो दूध दे रही है तो आप 5 से 6 किलो राशन खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, जो भी दाना मिश्रण है। तो उसका क्या करेंगे, आप 2.5 किलो सुबह में भिगोएंगे और 2.5 किलो शाम में, इस तरह से 5 किलो आपका हो जाएगा, आप सुबह शाम में खिला सकते हैं। उससे आपको दूध पूरा मिलेगा, दूध में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन बीच बीच में जो आप खिलाएंगे उसके लिए अलग एक बाल्टी तैयार करें, जिसमें आप थोड़ा सा दाना मिश्रण उसमें लगाएं और पतला करके भिगो लें। गाइस आप 2 बाल्टियां तैयार करें, 2 बाल्टियां ये 2 पराते, जिसमें भी आप अपना पशु के लिए दाना मिश्रण घोल कर रख रहे हैं, मिला रहे हैं। तो उसमें आप एक तो वो तैयार करें एक बाल्टी में, जो कि आपको सुबह शाम पूरे दूध की मात्रा के हिसाब से दाना खिलाना है, और एक में वो राशन तैयार करें, जैसे आपके घर में रोटी वगैरह बच गई है वो डाल दी, या फिर थोड़ा सा दाना मिश्रण उसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया, तो वो आप उसके लिए रखें। जैसे हम पशु को बीच बीच में चारा खिलाते हैं, अब हरा चारा नहीं है तो पेट तो भरवाना पड़ेगा, तो सूखे चारे में हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 1 परात भूस लेना है हमें, ज़्यादा नहीं 1 परात ही भूस लेना है, चाहे हमें 4-5 बार लगाना पड़े। 1 परात में आप जो अलग से आपने बीच बीच के लिए घोल कर रखा है उसको मिक्स करें, उसमें थोड़ा सा आटा लगा दें या पॉलिश लगा दें। पेट हमें इस तरह से भरवाना है, लेकिन जो दूध की मात्रा हमें पूरी चाहिए वो इस तरह से करनी है कि हमें पूरा 2.5 किलो सुबह में खिलाना है 10 लीटर दूध पर, और 2.5 किलो शाम को खिलाना है। और अगर ज़्यादा आप खिला सकते हैं तो 3-3 किलो की मात्रा रखें, 6 किलो की मात्रा। तो गाइस अगर इस तरह से आप खिलाएंगे तो सूखा चारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा, और प्लस उससे भीगा करके खिलाएं। जब भी आप सूखे चारे को अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, और हो सके तो पहले ही मिलाकर रख दें। उससे जो भूस होता है, तूड़ी जिसको बोलते हैं भूस, वो मुलायम पड़ जाती है, इससे पशु को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और गाइस हरे चारे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो
तो अब हरा चारा नहीं है तो ड्राई जो हम सूखी तोड़ी डाल रहे हैं वो नुकसान भी दे सकती है, लेकिन हमें क्या करना है उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। जब भी आप फीड डालें तो पानी कोशिश करें कि फीड के साथ साथ आप 3 किलो राशन या 2.5 किलो राशन के साथ साथ 1 बाल्टी फुल करके उसमें पानी डाल दें और साथ ही उसमें गुड़ डालें, तेल डालें। तो इस तरह से आपके पशु का वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उसका पेट भी भर जाएगा और उसकी फुल फीडिंग आपको मिलेगी, फुल दूध मिलेगा। जितना आपके पशु की कैपेसिटी है दूध देने की वो पूरी मात्रा में मिलेगी। तो मेरे पास कमेंट आया था भैया का, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सूखा चारा किस तरह से दीदी खिलाना है, आप किस तरह से खिलाओगी। तो गाइस मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं इसी तरह से भैया अपने पशु को चारा खिलाऊंगी। अगर हरा चारा नहीं होगा तो मैं उसके दूध की मात्रा के हिसाब से उसे दाना मिश्रण दूंगी, 2 टाइम पूरा दूंगी। उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लाग लगाकर, मतलब कि थोड़ा थोड़ा लगाकर जो पशु चारा खा सके उसका पेट भरवा दूंगी। और जो फुल हमें फीडिंग लेनी है, पूरा दूध लेना है, उसके लिए हम सुबह शाम फुल मात्रा में देंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलती है किसी वीडियो में, तब तक की नमस्कार।